Namaskar Mitro. Today I am going to teach you the case of copied question papers, chapter 11, English class literature, class 6. It is based on a story by Arthur Conan Doyle. He is basically a detective story writer. So before starting this chapter, I would like to ask you few questions. That if you find a rough copy of question paper that you are going to take the next day, एक ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है, रफ़ कॉपी मिल जाता है जो कि आप कल उसको करने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप टीचर को बता देंगे या दूसरे स्टूडेंट्स को बताएंगे या किसी को ना बता करके सारे आंसर्स खुद याद कर लेंगे? तो आई थिंक आप सोचिएगा कि आप क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू सी दैट योर पार्टनर इज़ कॉपिंग द आंसर्स फ्रॉम हिज नोटबुक। तो अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आपका दोस्त अपनी नोटबुक से कॉपी कर रहा है आंसर, तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या आप उससे मदद मांगेंगे, आस्क फॉर हिज हेल्प इन डूइंग योर पेपर ऑल्सो, या अर्ज हिम नॉट टू डू सो? क्या आप उससे कहेंगे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए? नॉट बॉदर योर सेल्फ, क्या उसकी परवाह नहीं करेंगे? या आप इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करेंगे? तो इसका मैं आंसर मैं आपको दे सकता हूँ कि आपको और कुछ भी नहीं करना है, बस इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इफ़ यू हैव कमिटेड ए वेरी सीरियस मिस्टेक, अगर आपने कोई सीरियस मिस्टेक कर दिया है तो आप क्या करेंगे? ट्राई टू हाइड योर मिस्टेक, क्या आप उस मिस्टेक को छुपा लेंगे? कन्फेस इट बोल्डली, क्या उसे स्वीकार करेंगे? या नॉट बी कंसर्न अबाउट इट, यानी कि उसे नज़रअंदाज कर देंगे? तो मुझे लगता है कि कन्फेस इट बोल्डली सही ऑप्शन है और ऐसा आपको रियल लाइफ में भी करना चाहिए। नाउ रीड द प्ले, योर टीचर विल assign you roles to perform the play. It was in the year 1895 और ये 1895 का साल था। We were residing close to a library to make some researches in English charter, in early English charters. तो हम लोग बुक में नरेटर कह रहा है कि हम लोग लाइब्रेरी के आसपास रह रहे थे और इंग्लिश चार्टर्स, अर्ली इंग्लिश चार्टर्स पे कुछ रिसर्च कर रहे थे। वन इवनिंग वी रिसीव्ड ए विजिट फ्रॉम ए पर्सन हुम वी न्यू, हिल्टन सोम्स। और एक शाम की बात है कि एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसका नाम था हिल्टन सोम्स। क्या नाम था? हिल्टन सोम्स। ही वॉज ए टॉल मैन ऑफ ए नर्वस एंड एक्साइटेबल टेम्परामेंट। और वो एक लंबे आदमी थे लेकिन थोड़े नर्वस और एक्साइटेबल टेम्परामेंट के व्यक्ति थे। उत्तेजित होने वाला जो पर्सनालिटी होता है और नर्वस जो बहुत तुरंत घबरा जाता है। It was clear that he was extremely agitated over something. Agitated का मतलब यहाँ tensed से है, anxious से है, कि वो किसी बात को लेकर के घबराए हुए थे, चिंतित थे। तो it was clear that he was extremely agitated over something. वो क्या बात थी? तो सोम्स बोलते हैं, मिस्टर होम्स, can you spare me a few hours of your valuable time? We have had a very painful incident at the college. मिस्टर सोम्स क्या उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ घंटे दे सकते हैं अपने मूल्यवान समय से, क्योंकि हमारे साथ हमारे कॉलेज में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। होम्स कहते हैं, ओह रियली, क्या सचमुच में? सोम्स कहते हैं, आई मस्ट एक्सप्लेन टू यू, मुझे अवश्य ही एक्सप्लेन करना चाहिए मिस्टर होम्स कि कल हमारे यहाँ टुमारो इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द एग्ज़ामिनेशन फॉर स्कॉलरशिप, कि कल छात्रवृत्ति की जो
परीक्षा होती है वो कल है, लेकिन टुडे about 3 o'clock the proofs of this paper arrived from the printers। और आज जो है 3 बजे पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है वो आया मेरे यहाँ, प्रिंटर से डायरेक्ट मेरे यहाँ आया। आई हैड टू रीड देम केयरफुली, और मुझे उसे पढ़ना था, एंड बिकॉज द टेक्स्ट मस्ट बी एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जो टेक्स्ट था, जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। एट 4:30 हाउएवर, 4:30 बजे यानी कि शाम के 4:30 बजे फिर भी मैं वहाँ से चला गया। आई लेफ्ट टू टेक टी इन ए फ्रेंड्स रूम, मैं चाय पीने के लिए किसी फ्रेंड के यहाँ चला गया। एंड माई टास्क वॉज नॉट येट कम्प्लीट, और मेरा टास्क जो था वो कम्प्लीट नहीं हुआ था। सो आई लेफ्ट द प्रूफ्स अपॉन माई डेस्क, और मैं उन प्रूफ्स को वहीं पे छोड़ दिया, डेस्क पे ही। आई वॉज एब्सेंट फॉर मोर देन एन आवर, और मैं 1 घंटे से भी ज़्यादा समय के लिए अपने घर पे नहीं था, अपने रूम में नहीं था। एंड व्हेन आई रिटर्न आई वॉज अमेज्ड टू सी ए की हैंगिंग इन द डोर, और जब मैं लौटा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि जो की था वो लटक रहा था। दिस डुप्लीकेट की बिलोंग टू माई सर्वेंट बैनिस्टर, और वो जो डुप्लीकेट की था वो बैनिस्टर का था, बैनिस्टर के पास रहता था। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, लेकिन वो तो एक ईमानदार आदमी है। आई थॉट ही माइट हैव इंटर्ड माई रूम टू आस्क फॉर टी, मुझे लगा कि हो सकता है कि वो मुझे चाय देने के लिए या चाय के लिए पूछने के लिए आया होगा। देन ही माइट हैव केयरलेसली लेफ्ट द की इन द डोर, और हो सकता है कि तब वह लापरवाही से उस की को दरवाजे में ही लटकता हुआ छोड़ दिया होगा। होम्स कहते हैं प्लीज़ कंटिन्यू, और भी विस्तार से बताइए, आगे बताइए। सोम्स बोलते हैं द मोमेंट आई लुक्ड एट माई टेबल, और जब मैं देखा कि टेबल पे, तब आई वॉज अवेयर दैट समवन हैड रीच्ड माई पेपर, और तभी मुझे लग गया कि कोई ना कोई मेरे पेपर को छुआ है। द प्रूफ्स वर इन 3 लॉन्ग स्लिप्स, और जो प्रूफ्स ऑफ पेपर थे वो 3 स्लिप्स में थे। आई हैड केप्ट दम टुगेदर, और मैंने उनको एक साथ रखा था। नाउ आई फाउंड दैट वन ऑफ देम वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, और मैंने देखा कि जो उनमें से एक स्लिप था वो फ्लोर पे यानी कि ज़मीन पे था। वन वॉज ऑन द साइड टेबल नियर द विंडो, और एक टेबल के नज़दीक था, नियर द विंडो के नज़दीक। एंड द थर्ड वॉज वेयर आई हैड लेफ्ट इट, और थर्ड वहीं पे था जहाँ पे मैंने उसको छोड़ा था। होम्स कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक कहानी है। सोम्स कहते हैं ए लार्ज सम ऑफ स्कॉलरशिप मनी इज़ एट स्टेक, बहुत बड़ी राशि स्कॉलरशिप की, छात्रवृत्ति की, वो दांव पे लगी हुई है। और हो सकता है कि एक गलत आदमी, ए रॉन्ग मैन माइट गेन एडवांटेज ओवर अदर फेलोज़, और एक गलत आदमी को फ़ायदा पहुंच सकता है। When I talked to Bannister about this, he nearly fainted and collapsed in a chair. और जब मैंने बैनिस्टर से बात की इस बारे में, तो उसने कहा कि वो थोड़ी देर ही पहले उसको चक्कर आ गया था और वो गिर गया था चेयर में। डू हेल्प मी, कृपया हेल्प कीजिए मिस्टर होम्स। आइदर आई मस्ट फाइंड द कल्प्रिट, या तो मुझे उस दोषी को, कल्प्रिट का मतलब दोषी होता है, दोषी को ढूंढना पड़ेगा, और द एग्जामिनेशन मस्ट बी पोस्टपोन्ड, या एग्जामिनेशन को पोस्टपोन्ड कर दिया जाना चाहिए। होम्स कहते हैं आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करके खुश होऊंगा। डिड एनीवन विजिट यू इन योर रूम व्हेन यू वर रीडिंग द पेपर्स, क्या किसी ने विजिट किया, क्या कोई आया भी था जब आप रूम में थे और पेपर पढ़ रहे थे, प्रूफ्स ऑफ पेपर पढ़ रहे थे? सोम्स ने कहा यस स्टीव ए स्टूडेंट, हाँ स्टीव आया था, एक स्टूडेंट जो कि सेम फ्लोर पे रहता है। ही केम टू आस्क मी समथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन, और वो कुछ एग्जामिनेशन के बारे में ही पूछने आया था।
वाटसन पूछते हैं, वाटसन जो मिस्टर होम्स के मित्र हैं, पूछते हैं नन एल्स इन योर रूम, क्या और कोई नहीं आया था? सोम्स बोलते हैं नो। होम्स बोलते हैं देन इट अपीयर्स दैट स्टीव अलोन कुड नो अबाउट द पेपर्स, तब हो सकता है कि सिर्फ स्टीव ही उस पेपर के बारे में जानता होगा, क्योंकि और तो कोई आया नहीं था, स्टीव ही जानता होगा। सोम्स कहते हैं सो इट सिम्स टू मी, हाँ मुझे भी यही लगता है, क्योंकि वो आया था तो उसी ने कुछ गड़बड़ी की होगी। होम्स कहता है लेट अस गो टू योर हाउस एंड एग्जामिन इट, आपके घर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। द ट्यूटर्स रूम वॉज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और ट्यूटर का जो रूम था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, नीचे में था। अबव दैट लिव्ड 3 स्टूडेंट्स, और उसके ऊपर 3 स्टूडेंट्स रहते थे। कौन कौन? स्टीव, गिलक्रिस्ट एंड रॉल्फ, 1 ऑन ईच स्टोरी, और तीनों स्टोरी में रहते थे तीनों स्टूडेंट्स। होम्स एग्जामिन्ड द रूम एंड लुक्ड एट द पोएम, लुक्ड एट द ओपन विंडो नियर द टेबल। He thought for a while and then looked at the paper. तो उन लोगों ने थोड़ा सा देखा, he thought for a while and then looked at the paper. और जब उन्होंने देखा तो मिस्टर होम्स ने कहा let me see the 3 papers. There are no fingerprints, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं दिख रहा है। देयर आर सम पेंसिल थ्रेड्स, और यहाँ पे कुछ पेंसिल थ्रेड्स दिखता है। नाउ लेट्स सी द टेबल, और अब मुझे टेबल देखने दो। देयर आर सम ग्रेन्स ऑफ सॉडस्ट ऑन इट, और वहाँ पे कुछ सॉडस्ट रखे हुए हैं। सॉडस्ट का मतलब होता है जो पेंसिल का एक जब आप छीलते हैं पेंसिल को तो एक लकड़ी का जो बुरादा होता है, लकड़ी का जो छिलका होता है, उसको आई थिंक थ्रेड बोलते हैं। और जो सॉडस्ट है मुझे लग रहा है कि सॉडस्ट का मतलब आई थिंक सैंड डस्ट है, या हो सकता है कि पेंसिल का जो बुरादा है वो भी हो सकता है ना। होम्स कहते हैं मिस्टर सोम्स नाउ विल यू प्लीज़ कॉल बैनिस्टर इन, क्या अब आप बैनिस्टर को बुलाएंगे? और बैनिस्टर द ओल्ड सर्वेंट कम्स इन, और बैनिस्टर आता है। होम्स पूछते हैं आई अंडरस्टैंड दैट यू लेफ्ट योर की इन द डोर, मैं समझ रहा हूँ कि तुमने की को डोर में ही लटकता हुआ छोड़ दिया होगा। बैनिस्टर ने कहा यस सर, आई हैव डन दिस मिस्टेक अदर टाइम ऑल्सो, मैंने पहले भी इस तरह का मिस्टेक किया है। होम्स कहते हैं व्हेन डिड यू इंटर द रूम, और तुम कब आए रूम में? बैनिस्टर बोलता है इट वॉज अबाउट 4:30, 4:30 बज रहा था। दैट इज़ द मिस्टर सोम्स टी टाइम, और 4:30 बजे का समय मिस्टर सोम्स के चाय का होता है, इसलिए मैं चाय देने के लिए आया था। मिस्टर होम्स बोलते हैं डिड यू लुक एट द पेपर्स ऑन द टेबल, क्या तुमने पेपर को देखा था टेबल पे? बैनिस्टर बोलता है नो सर सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं देखा था। आई हैड द टी ट्रे इन माई हैंड्स, और मेरे हाथ में टी ट्रे था। सो आई थॉट आई वुड टेक द की लेटर ऑन, और तब मैंने सोचा कि मैं की जो है बाद में ले लूँगा। देन आई फॉरगॉट, और तब मैं भूल गया। दैट मीन्स एनी वन कुड गो इन साइड द रूम और कुड गेट आउट ऑफ इट, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रूम में आ सकता था और कोई भी जा सकता था। तो बैरिस्टर ने कहा यस सर। वाटसन कहते हैं व्हेन मिस्टर सोम्स टोल्ड यू अबाउट द पेपर्स वर यू वेरी मच डिस्टर्ब, क्या जब वाटसन बोलते हैं कि सोम्स ने जब तुमसे पूछा कि पेपर कहाँ है, पेपर इस तरह से क्यों रखा हुआ है, तो क्या तुम डिस्टर्ब थे थोड़े? बैनिस्टर ने कहा यस सर आई नियरली फेंटेड, और मैं थोड़ी देर पहले मुझे चक्कर आ गया था, इसलिए मैं डिस्टर्ब था। वाटसन पूछते हैं
वेयर वर यू स्टैंडिंग व्हेन यू बिगेन टू फील बैड? कहाँ तुम खड़े थे जब तुम ऐसा महसूस किए कि तुमको चक्कर आ रहा है? बैनिस्टर ने कहा हियर नियर द डोर, और बैनिस्टर ने कहा कि यहाँ डोर के पास ही मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ। होम्स कहते हैं बट यू सैट डाउन इन द चेयर नियर द विंडो, लेकिन तुम तो चेयर पे बैठे थे जो कि विंडो के नज़दीक था, वहाँ क्यों बैठे थे? वाई डिडंट यू सिट इन द चेयर नियर द डोर? तुमको तो डोर के नज़दीक जो चेयर था उसमें बैठना चाहिए था। बैनिस्टर ने कहा जस्ट चांस, ये चांस है, महज इत्तेफाक है कि मैं वहाँ जाके बैठा था। होम्स बोलते हैं वर यू हेयर व्हेन योर मास्टर लेफ्ट टू मीट मी? क्या तुम यहीं थे जब मिस्टर सोम्स जो है मुझसे मिलने आए थे, गए थे? बैनिस्टर बोलता है ओनली फॉर ए मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं था। और तब होम्स बोलते हैं थैंक यू, दैट विल डू, यू मे गो मिस्टर सोम्स, यू मे गो। और तब बैनिस्टर को जाने दिया जाता है। और होम्स बोलते हैं मिस्टर सोम्स हैव यू मेंशन्ड अबाउट दिस टू द 3 स्टूडेंट्स लिविंग अबव? क्या आपने उन 3 बच्चों को भी इन्फॉर्म किया है, इसके बारे में जानकारी दी है कि मेरा जो क्वेश्चन पेपर था वो किसी ने छुआ है? तो सोम्स बोलते हैं नो सर, नॉट ए वर्ड, मैंने इसकी कोई जानकारी अपने 3 स्टूडेंट्स को नहीं दी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस लेसन। थैंक यू।